अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कराची का एक इलाका है फिडलबी एरिया। वहाँ पर एक छोटा सा पार्क है जिसे तालीमी बाग कहते हैं। वहाँ के मैं आपको मशहूर पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ। ये पकोड़े कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनकी एक स्पेशल चटनी भी होती है, वो भी मैं बताऊँगी। इसके लिए मैंने 3 छोटी प्याज ली हैं और 2 दरमियाने साइज़ के आलू को मैंने छील कर धो लिया है। तो सबसे पहले हमने प्याज को इस तरह काट लेना है। बहुत क्रिस्पी ये पकोड़े होते हैं। इनको किस तरह फ्राई किया जाता है कि इनमें तेल बिल्कुल नहीं जाता, इसमें हमने कुछ ख़ास चीज़ें भी डालनी हैं। तो आप वीडियो को तवज्जो के साथ आखिर तक देखिएगा। प्याज मैंने काट ली है, अब हम आलू की कटिंग करेंगे। प्याज को मैंने साइड पर रख दिया है। आलू का छिलका उतारने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है। अब मैं आलू के जो है देखें, एक आलू के मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। हम इसे चिप्स की तरह लंबा-लंबा काटेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक आलू के चिप्स आपने नहीं काटने हैं। जिस तरह मैं काट रही हूँ आपने भी इसी तरह इनको काट लेना है। ये देखें, इस तरह आपने आलू काटना है। तो मैं तमाम आलू जो है काट लेती हूँ। आलू को भी मैंने चिप्स की तरह काट लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने अजवाइन शामिल करी है। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, ये बेसन को हज़म करने में मदद देती है। 2 चाय के चम्मच में कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। आपने पिसा हुआ धनिया पाउडर नहीं डालना है। 2 चाय के चम्मच ही मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देती हूँ। आप इसकी जगह पिसी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं और नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने भुना और कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। 2 चुटकी में इसके अंदर मीठा सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, ये मैंने शामिल किया है। अब तमाम मसालों को हमने पहले प्याज और आलू पर लगा देना है। अभी मैं चम्मच से कर रही हूँ, उसके बाद में इसे हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए तमाम मसालों को जो है हमने इन दोनों चीज़ों पर लगा लेना है। तमाम मसाले मैंने अच्छी तरह से लगा दिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर बेसन शामिल करूँगी। ये मैंने 1 कप ऊपर तक भरकर बेसन लिया है। बेसन हमेशा छानकर शामिल किया करें। क्वार्टर कप में इसके अंदर मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा डालने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो पकोड़े जो है ऑयली नहीं बनेंगे और ऊपर से पकोड़े हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे। इसलिए आपने जो है मैदा लाज़मी डालना है। बेसन को हमने छान लिया है। अब हमने हाथों की मदद से जो है इस बेसन को अच्छी तरह से जो है प्याज और आलूओं पर लगाना है। अभी आपने पानी शामिल नहीं करना है। पहले बेसन को अच्छी तरह से मसल कर दोनों चीज़ों पे आपने लगा देना है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। ये मैंने 1 कप पानी लिया है। आपने एकदम पानी शामिल नहीं करना है, कहीं आपका मिक्सचर पतला ना हो जाए। थोड़ा पानी डालें और इसे अच्छी तरह से मसलें। इस तरह आपके पकोड़े जो हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अगर आपने एकदम पानी डाल दिया तो फिर आपसे जो है पकोड़े संभलेंगे नहीं। ये देखें, मैंने इसे अच्छी तरह से मसल लिया है। थोड़ा-सा पानी, तकरीबन 1 खाने के चम्मच पानी मैंने और शामिल किया है। टोटल इसमें कितना पानी इस्तेमाल होगा ये मैं आपको आखिर में बता दूँगी। बेसन का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। आपने थोड़ा-सा मिक्सचर लेना है और इसे इस तरह दबा के देखना है। ये इस तरह आपस में बाइंड होना चाहिए, यानी कि जो बेसन हमने इसमें शामिल किया था वो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही पानी इस्तेमाल हुआ है। इसे हम रेस्ट पर नहीं रखेंगे। तो चलिए अब हम फ़ौरन ही पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। हाई फ्लेम पर तेल को मैंने बहुत अच्छी तरह से गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। आपने ये मिक्सचर उठाना है, कोई शक्ल देने की इसे ज़रूरत नहीं है। बस इसे उठा के हल्का-सा दबाते हुए आपने तेल में डाल देना है। बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े पकोड़े मत बनाइएगा, वरना अंदर से ये कच्चे रह जाएँगे। और तेल भी अच्छा गरम होना चाहिए। अगर आपका तेल अच्छा गरम नहीं हुआ तो फिर पकोड़े जो है तेल को पी लेंगे और आपके पकोड़े क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो इन छोटी-छोटी बातों का फ्राई करते वक़्त ज़रूर ख़्याल रखा करें। एक वक्त में जितने पकोड़े आसानी से आएँगे उतने ही मैं डालूँगी, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालने हैं।
और फ़ौरन ही इसमें चम्मच भी मत चलाइएगा, थोड़ी देर इन्हें पकने दें। पकौड़ों पर हल्का-हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसे अलट-पलट करते हुए इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएँ और ये अच्छा सा इन पर कलर भी आ जाए। अगर आपको डर हो कि आपके पकौड़े बीच से कच्चे रह जाएँगे तो आपने हल्का-हल्का सा इन्हें दबा देना है इस तरह से। इस तरह से पकौड़े आपके जो है कच्चे नहीं रहेंगे। बस आपने मुसलसल अलट-पलट करते रहना है। इन्हें फ्राई होने में जो है 3 से 4 मिनट लगेंगे। पकौड़ों को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें तेल से निकाल लेते हैं। इनका एक्स्ट्रा तेल जो है वो आपने हल्के से झटक देना है। मैं इन्हें छन्नी में रख रही हूँ ताकि इनकी स्टीम निकल जाए। इस तरह ये काफ़ी देर तक ही क्रिस्पी रहेंगे। मैं तमाम पकौड़े इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तमाम पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। अब इन पकौड़ों के साथ जो स्पेशल चटनी सर्व की जाती है, अब हम वो चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के और ग्राइंडर जार लिया है। आलू को हमने मसल कर जो है ग्राइंडर जार में डाल देना है। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है। ये मैंने दोनों आलू डाल दिए हैं। इसके साथ ही मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। पानी आपको कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ। आलू का मिक्सचर तैयार है तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। आलू के मिक्सचर को ये मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। थोड़ा सा मिक्सचर जार में बाकी था तो थोड़ा पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है। 3 खाने के चम्मच इमली को मैंने भिगो दिया था, फिर उनकी गुठलियों को मैंने हटा दिया है। उसका रस मैंने शामिल कर दिया। आधा चाय का चम्मच मैंने रेगुलर नमक डाला है। आधा चाय का चम्मच हम काला नमक शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैं अजवाइन शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर सौंफ का पाउडर शामिल कर रही हूँ। सौंफ भी मैदे के लिए बहुत अच्छी है, मैदे को ये ठंडक पहुँचाती है और जायका भी बढ़ाती है चटनी का। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। चटनी को बिल्कुल बाजार जैसा कलर देने के लिए मैंने क्वार्टर टी स्पून ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है। कलर डालना ऑप्शनल है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 4-5 मिनट तक पकाऊंगी ताकि मसाले और जो हमने इमली शामिल करी है उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और चटनी भी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। लो मीडियम फ्लेम पर चटनी को पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी गाढ़ी हो गई है। बस इससे ज़्यादा गाढ़ा आप मत कीजिएगा क्योंकि जब ये ठंडी होती है तब भी ये गाढ़ी हो जाती है। इसे अब मैं चूल्हा बंद करके पहले ठंडा करूँगी, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। इस चटनी को आप एक दफ़ा बनाकर फ्रिज में रख कर जो है 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी और पकौड़े तैयार हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।